आवाज नहीं आ रही, माइक की आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। नारायण देव की, सदगुरु महाराज की जय। भगवान पशुपतिनाथ के सानिध्य में उनके चरणों में बैठकर उनके दर्शन करते हुए उनकी कथा को हम सुन रहे हैं, है ना। पाटोत्सव पर्व तो चल ही रहा है 65वां, लेकिन शिव जी की बड़ी कृपा है कि हम सब आज तीसरे दिवस के शिव पुराण की कथा के विश्राम में आ गए। आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान शंकर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय देवता है। कौन से देवता? सारे दुनिया को मानना पड़ता है भगवान शिव को। कथा व्यास राष्ट्रीय कथा व्यास है, फिर भी नेपाल में कथा करके ये भी अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं, लेकिन भगवान शंकर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, भगवान की पूरी दुनिया में ख्याति है। और कल कथा में आएगा, जब भगवान का विवाह होगा ना, तो सभी भक्त लोग तो आएंगे, सभी भक्त लोग आएंगे, उनके सारे शिष्य आएंगे, उनके गण आएंगे, देश से और विदेशों से भी गण आएंगे। पता है आपको? तो गण तो आएंगे, लेकिन आज प्रातःकाल इस मंदिर पर रोटरी क्लब के माध्यम से 12-15 विदेशी पुरुष महिलाएं यहाँ पर पधारे थे। देखा आप लोगों ने? कोई कैलिफोर्निया के थे, कोई जिम्बाब्वे के थे, कोई अफ्रीका के थे, और उन्होंने भगवान का दर्शन पूजन किया। अभी भोलेनाथ को एक काम और करवाना बाकी था। सबने अपना अपना काम कर लिया, लेकिन काम कौन सा बाकी था? कि उनको अपनी छवि यानी अपनी तस्वीर उनको भेंट करना थी। रोटरी क्लब वाले हमारे कपिल जी कह रहे थे कि मैं विचार कर रहा था कि ये तस्वीर कहाँ भेंट की जाए, लेकिन शास्त्री जैसे आपने कहा कि मंच पर लाइए, तो मेरे मन में हुआ कि अब तो व्यास जी के हाथ से ही यह तस्वीर सबको भेंट करवाएंगे। तो सारे विदेशी मेहमान बारी बारी से मंच पर आए और सबको इस व्यास भेंट से पंडित श्री रुद्रदेव जी त्रिपाठी जी के कर कमलों से भगवान पशुपतिनाथ की वो तस्वीर सबको भेंट की गई, और सब तस्वीर प्राप्त करके उसको बार बार देख रहे हैं, मूर्ति से मिलान कर रहे हैं कि जो वहाँ पर मूर्ति है वही इसमें विराजमान है। बहुत खुश हो रहे थे, कुछ तो भजनों पे नाच भी रहे थे। इतना सुंदर दृश्य प्रातःकाल उपस्थित हुआ। तो आइए, जब विदेशों से लोग आ जाते हैं चल करके, और जो हम मोहल्ले में आसपास रहते हैं, नगर में रहते हैं, उन वो अभी भी विचार कर रहे हैं कि हाँ मेरो है, पाटोत्सव है न, चालांगे एकदम एक ने एक दिन जानो, तो एक ने एक दिन तो सबने जानो है, कोई रेवा वालो नहीं हटे, है नहीं। पर कथा सुनने जाना और जीवन को धन्य बनाना, ये अवसर बार बार नहीं आता है। पूज्यपाद स्वामी श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज की प्रेरणा से यह आयोजन हम कर रहे हैं कि ये निरंतर आपको सत्संग का लाभ मिले, हर साल लाभ मिले। मैं आपको इस मंच पर बताना चाहता हूं कि लोगों की भावना हुई कि महाराज जी बड़ा सुंदर आयोजन लाए, बड़े अच्छे कथाकार लाए, तो इनको आप हर साल यहाँ लेकर आ गए। देखो भगवान पशुपतिनाथ की क्या कृपा, क्या इच्छा होती है, और आप लोगों की भावना हुई तो वो भी भगवान सुनेगा। तो आज हम तीसरे दिवस की कथा में विश्राम में पहुंच रहे हैं। आज हम